हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A solution containing 10 gram per decimeter cube of urea, molecular mass आपके पास दिया हुआ है 60 gram per mole for urea, is isotonic with a 5% weight by volume solution of a non-volatile solute. The molecular mass of this non-volatile solute is. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक सोल्यूशन होता क्या है. देखिए, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहने का मतलब ये है बच्चों कि वहां पर अगर आपके पास दो सोल्यूशंस है तो उन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो बराबर होगा. तो अगर आपके पास लेट से दो सोल्यूशन है ए और बी, तो दोनों के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा. अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली दो सोल्यूशंस दिए हुए, तो हम लोग देख लेते हैं. अपना सोल्यूशन वन मान लेते हैं यूरिया वाले को, और सोल्यूशन टू मान लेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाले को. तो सोल्यूशन वन की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, जो कि हमारा यूरिया सोल्यूशन. अब यूरिया सोल्यूशन के लिए आपको दिया गया है बच्चों 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. इसका मतलब है कि ये 10 ग्राम पर लीटर मौजूद है, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है. तो एक 10 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर में, यानी कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में. यही इसका मतलब है बच्चों. अगर यहां पर से आप मोलारिटी निकालना चाहें या मोलर कंसेंट्रेशन निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं. हम इसे डिवाइड कर देंगे. जो स्ट्रेंथ हमारी है 10 ग्राम पर लीटर को, ये स्ट्रेंथ हो गई हमारी, है ना, ये स्ट्रेंथ हो गई हमारी. इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मोलिकुलर मास से, तो हमारे पास आ जाना है, मोलिकुलर मास बोल रहे हैं या मोलर मास बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो आ जाना है हमारा, मोलारिटी आ जाएगा. ठीक है. अब दूसरा सोल्यूशन जो हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, दूसरा सोल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का सोल्यूशन, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वाला सोल्यूशन वाला है ना. ये दिया हुआ है 5% वेट बाय वॉल्यूम. 5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमने 100 ml सोल्यूशन लिया है, 100 ml सोल्यूशन अगर आपने लिया है, तो उसमें आपके पास 5 ग्राम सॉल्यूट मिलेगा. 5 ग्राम आपके पास सॉल्यूट मिलेगा. ठीक है. अब देखिए, दो सोल्यूशन है बच्चों और आइसोटोनिक है, तो पाई वन विल बी इक्वल्स टू पाई टू. ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है. अब देखिए, पाई इज इक्वल्स टू होता क्या है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, वेयर सी इज द मोलर कंसेंट्रेशन, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर. तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेते हैं कि हम सेम टेम्परेचर पे दोनों सॉल्यूशंस को हमने रखा हुआ है, तो आर तो ऐसे भी कांस्टेंट है. तो अगर पाई वन इज इक्वल्स टू पाई टू है, इसका मतलब सी वन विल बी इक्वल्स टू सी टू. बस यही चीज हमें देखनी थी इस क्वेश्चन में. अब देखिए, C1 C2 निकाल लेते हैं. तो पहला जो यूरिया सोल्यूशन है उसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 10 अपॉन 60. मैंने बताया ना कि स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देना है बस मोलिकुलर मास से, हमारा आ जाने वाला है ये मोल्स में आ जाएगा. कैसे, देखिए 10 ग्राम ही दिया हुआ है ना, और उसको अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें नंबर ऑफ मोल्स दे देगा. और नंबर ऑफ मोल्स कितने में दिए हुए हैं, ये 1 लीटर में दिया हुआ है, तो हमने उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये हमारा मोलर कंसेंट्रेशन हो गया. दैट शुड बी इक्वल्स टू 5 ग्राम जो सोल्यूट है हमारा. अब देखो, ये 5 ग्राम सोल्यूट है, इसको डिवाइड कर देंगे अगर इसके मोलर मास से, तो इसका नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ml में है इसलिए इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे अगर 100 को, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहाँ पर से आपको सीधे सीधे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, जो कि बिल्कुल साफ दिख रही है. देखो 10 100 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो m विल बी इक्वल्स टू 300 ग्राम पर मोल. यही है आपके मोलर मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन सोल्यूट आपका दिया हुआ है उसके लिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.